बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज 9th क्लास का हमारा तीसरा लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट देखें। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी एंड ई। वो कहता है कि इसमें जितने भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है? 1 0 -1। आगे बी है, उसमें क्या है? 3 1 2 1। तो बेटा इसमें करना क्या है? आपने जब उसका नेगेटिव निकालना है तो नेगेटिव में बेटा क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्व में क्या करना है कि आपने इसको माइनस कर देना। -a बेटा अंदर जब माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे। इट मीन सिंपल आप कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के जो साइन हैं वो चेंज कर देने हैं। पहला देखें, पॉजिटिव 1 था, ये नेगेटिव होगा। 0 को पॉजिटिव या नेगेटिव करें वो 0 ही रहता है बेटा, उसका साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह -1 था तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट बेटा दूसरा क्वेश्चन देखें। उसमें भी बेटा ऐसे ही करना है, -b कर देना इसको। तो इसके साइन चेंज कर दें, -3 -1 -2 -1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह बेटा देखें नेक्स्ट, इसके डी और ई पार्ट भी जो बेटा हैं वो सिमिलरली इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें बेटा किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 5। हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। तो बेटा ट्रांसपोज को किस तरह शो करते हैं? लेट्स सपोज मैंने लिखा है ए ट्रांसपोज। क्या लिखा है? ये जो ए के ऊपर टी डाला हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज। तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। पहला मैट्रिक्स है, पहला क्वेश्चन जो है उसका A इज इक्वल टू 1 0 0 1 -2। A इज इक्वल टू 0 1 -2। इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज। तो बेटा आपने ट्रांसपोज किससे लेना है कि A ट्रांसपोज, उसका साइन डाल देना है। आगे करना क्या है? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं बेटा, जब भी ट्रांसपोज फाइंड करो तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि रो को किस में चेंज कर देना है? कॉलम में। या कॉलम हो तो कॉलम को किस में चेंज कर देना है? रो में। रो हो तो कॉलम में, कॉलम हो तो रो में चेंज कर देना। पहले क्वेश्चन में देखें, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम की शक्ल में, तो इसको रो में लिखेंगे 0 1 -2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डेट्स इट। इतना सा आंसर। इसको सिर्फ आपने क्या लेना है? ट्रांसपोज। इसी तरह इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट में क्या है? 5 1 -6। मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 5 1 -6। इसका अगर आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो बी ट्रांसपोज। अब ये देखें बेटा, रो में दिया हुआ है, इसको किस में चेंज कर देना है? कॉलम में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देना? कॉलम में। इसी तरह बेटा आगे इसका सी पार्ट है। तो सी पार्ट में देखें बेटा, 2 रो है और 3 रो है और 2 कॉलम है। 2 रो है और 3 कॉलम है। तो बेटा देखें सी पार्ट में 1 2 2 -1 3 0। अब इसका आपने मैट्रिक्स फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज का साइन डालेंगे,
इसमें भी बेटा वैसे ही करना, जितनी भी रो हैं आपके पास उसको किस में चेंज कर देना है, कॉलम में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देना, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। तो ये हो जाएगा 1 2 2 -1 3 0। ये देखें अब जो कॉलम था हमारे पास वो रो में चेंज हो गया और कॉलम फिर दूसरा वो भी किस में चेंज हो गया, रो में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं मैंने 3 पार्ट कर दिए हैं। 3 पार्ट आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज बेटा मैं दोबारा अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेरीफाई डेट, 2 मैट्रिक्स दिए पे हैं, इसको कहता है वेरीफाई करें। इसके 2 पार्ट हैं आपके पास बेटा। तो पहला ए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 2 0 1। एक बात बेटा और साथ साथ बताता चलूँ कि इस एक्सरसाइज में से ये जो क्वेश्चन लास्ट वाला है जो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के रिव्यू से, और ट्रांसपोज वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 और 6 दोनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेटा 2 पार्ट इसमें है, फाइंड करने पहले ए ट्रांसपोज का, फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए करना है, और दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है कि बी ट्रांसपोज का, फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि जब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल किसकी आना चाहिए, ए की इक्वल आना चाहिए। तो बेटा हम सॉल्व करते हैं पहले पार्ट को, पार्ट 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने लगा। कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। आप बेटा इधर लिख लेना, LHS का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व करनी है हमने, इट मीन ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज। तुम्हारे पास ए रकम है, ए में क्या है, ए मैट्रिक्स 1 2 0 1। इसका बेटा ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, 1 2 0 1। रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है पार्ट 2 में कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना। अगेन इसी का बेटा ट्रांसपोज फिर दोबारा लेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। इसी को जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ये फिर 1 0 और 2 1 में आ जाएगा। तो सो बेटा देखें अब इसकी जो राइट हैंड साइड थी वो ए थी। तो ए में देखें ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1 2 0 1। तो सेम ये देखें दूसरी साइड भी सेम है। तो सो आप कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड। तो यहीं पे दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट 2। तो आप बेटा क्या करेंगे, बी लिखेंगे, बी मैट्रिक्स 1 1 2 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे सिमिलरली जैसे पिछला पार्ट किया है। तो 1 1 2 1, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अगेन इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। तो ये फिर किस में आ जाएगा, 1 2 1। सेम अपनी दोबारा बी वाली शेप में, बी मैट्रिक्स में चला गया। तो दोनों साइडें इक्वल हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यही था कि क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व किया 4 से 6 तक। 4 5 और 6 एक्सरसाइज हमारी क्या थी, 1.2। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।